स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की रुहेलखंड साखी सुनाएंगे। जगन्नाथपुरी से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना रुहेलखंड के लिए निकले। उन दिनों रुहेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उस क्षेत्र के निवासी बड़े क्रूर थे। वे सामान्य यात्रियों को अपना गुलाम बना लेते थे। अल्प भोजन के लिए दासों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। जब गुरु जी ने इन लोगों के बारे में सुना तो उन्होंने इन लोगों से मिलने का मन बनाया। उन्होंने मर्दाना को एक स्थान पर रुकने के लिए कहा ताकि वह वहां जाकर उनका मन बदल सकें। लेकिन मर्दाना ने गुरु जी से साथ चलने का अनुरोध किया, इसलिए वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां रुहेलों का स्वतंत्र शासन था। जब रुहेलों ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और रुहेला प्रमुख को बेच दिया। लेकिन जब रुहेला मुखिया को वे बहुत मासूम और लापरवाह लगे तो उसने उन्हें अपने घर में काम पर लगा लिया। कुछ ही दिनों में वह उनकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए। सामान्यतः वह गुरु जी का सामना करने से डरता था। एक दिन उसने गुरु जी से एक लोटा पानी लाने को कहा। जब गुरु जी पानी से भरा एक घड़ा अपने सिर पर रख कर लाए तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह घड़ा गुरु जी के सिर को नहीं छू रहा था, बल्कि वह सिर से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। रात में गुरु जी और भाई मर्दाना विशेष रूप से दासों के लिए बनाई गई झोपड़ी में सो रहे थे। उस झोपड़ी पर रुहेलों का पहरा रहता था ताकि गुलाम भाग न जाएं। रात का कुछ समय बीतने के बाद गुरु जी अपने भजन गाते थे और भाई मर्दाना रबाब बजाते हुए उनके साथ होते थे। रुहेला मुखिया और उनकी पत्नियों ने उस सुरीली और मीठी आवाज को कई बार सुना। उस आवाज का पता लगाने के लिए एक दिन रुहेला मुखिया ने उस आवाज का पीछा किया। जब वह गुलामों की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे आवाज साफ सुनाई दी। उसने अपने नौकरों से रोशनी लाने को कहा ताकि वह संगीतकार का पता लगा सके। जब वह कुटिया के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि गुरु नानक जी गा रहे थे और उनके साथी संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे थे। वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा। गुरु की वाणी और शब्दों ने उसे बहुत गहराई तक मंत्रमुग्ध कर दिया। वह स्वयं गुरु का दास बन गया। जब गुरु ने अपना भजन पूरा किया तो वह तुरंत गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने परमेश्वर को अपना दास तो बना लिया, परंतु अब मैं तेरा दास हूँ। कृपया मुझे निर्देश दें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरु जी ने उसे सलाह दी कि उसे सभी दासों को मुक्त कर देना चाहिए और भविष्य में पवित्र जीवन जीना चाहिए। उसने आज्ञा का पालन किया और सभी दास मुक्त हो गए। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।